भारत और पाकिस्तान के बीच T20I विश्व कप में क्या कुछ अपडेट्स, बहुत सारी अपडेट्स लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। और जो लाहौर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, लाहौर में जो 8 तारीख को मीटिंग हो रही थी BCB, ICC और PCB के बीच में, उसका क्या रिजल्ट रहा। और एक और खुश मज़ेदार बात, स्पोर्ट्स फैन और क्रिकेट फैन के लिए सबसे बढ़िया बात कि इंडिया पाकिस्तान मैच का स्टेटस क्या है, क्या होगा इंडिया पाकिस्तान मैच कोलंबो में या नहीं। चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं। पाकिस्तान का आज USA के साथ मुकाबला है शाम को 7:30 बजे कोलंबो में। तो आज के मैच से पाकिस्तान का एटलीस्ट प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। क्यों? इसका रीजन ये है कि भारत वाला अगर कहीं 15 तारीख को भारत वाला मैच बाइकआउट हो जाता और पाकिस्तान को फिर क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाता, बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं देता अगर वो आज हार जाते तो। और जिस तरीके की फॉर्म में USA चल रहा है, नो वन नोज कि क्या कुछ हो सकता है। चलिए बात करते हैं जो PCB, ये कंफर्म हो चुका है। पहले तो मैं आपको ये सस्पेंस क्लियर कर देता हूँ कि कंफर्म हो चुका है कि कोलंबो में 15 तारीख को जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होने वाला है। क्योंकि जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी इसका कोई इतना बेस नहीं था, तो ये स्टार्टिंग से ही मेरा मानना ये था कि मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान अपने ड्रामे करने के बाद बाज आएगा। बट अप्रिशिएट करते हैं इसमें ICC को, क्या कुछ मुद्दा रहेगा। चलिए आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच से। तो पाकिस्तान के बाद इतना प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, बिकॉज USA के साथ जो उनका मुकाबला है वो होने वाला है, राइट। तो उस मैच में अगर वो हार भी जाते तो एटलीस्ट उनके बाद 15 तारीख को और 17 तारीख को एक और 2 मुकाबले रहेंगे मैच में आने के लिए। अदरवाइज उनके पास एक ही मुकाबला रहता और इससे उनको काफी सारा प्रेशर आ जाता। अब इसके अलावा बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की, जो BCCI, जो ICC, PCB और BCB के बीच में जो डिसीजन निकले। और मैं बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे अपडेट देख रहा हूँ, फैक्ट देख रहा हूँ या फिर न्यूज़ देख रहा हूँ जो ये कंफर्म करे कि पाकिस्तान की ने इतनी डिमांड रखी, ये डिमांड रखी, वो डिमांड रखी, और BCCI को झुकना पड़ गया, ICC को झुकना पड़ गया, BCCI को भी घुटने टेकने पड़ गए, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए मिन्नतें करनी पड़ गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैं अपने रिसर्च से आप लोगों के सामने लेके आया वो बिल्कुल फैक्ट्स है, हम फैक्ट्स पे ही बात करेंगे। और क्या वो डिमांडें है जो रियल है और क्या जो डिमांडें है जो कि अजम्पशन है, जिसकी कि हम किसी प्रकार की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि हाँ ये डिटेल सही है कि नहीं है। चलिए उन सभी डिटेलों पे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब अपनी ICC ने क्या रोल यहाँ पर खेला, क्योंकि ICC ने इस पूरी सिचुएशन को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब बात करते हैं 8 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान, ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? मुद्दा शुरू हुआ है एक्चुअल में ICC और बांग्लादेश के बीच में जो भी आपस में एक कॉन्ट्रेक्चुअल चली हुई थी, एक आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो रही थी, वो ये थी कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी से इशू था, इंडिया में सिक्योरिटी, बिकॉज मुस्तफिजुर रहमान को BCCI ने बाइकआउट कर दिया IPL से। उसके बाद बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है वो भड़क गई कि आपने कैसे बाइकआउट कर दिया, हम तो नहीं मानेंगे। अब इस पे ICC का कहना था कि ये एक किसी क्रिकेट नेशन की अपनी लीग है, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो किसी खिलाड़ी को लेना चाहते नहीं लेना चाहते हैं, तो जो भी उनके देश में चल रहा है उस पर उनका कोई दखलंदाजी नहीं। लेकिन BCB ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में आना, उन्होंने इंडिया में ट्रेवल करना मना कर दिया, जस्ट बिकॉज उन्होंने रीजन दिया सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि उनके सारे मैच जो है स्केड्यूल वो ऑलरेडी इंडिया में हुए थे और वो उनकी डिमांड ये थी कि उनके सारे मैच स्केड्यूल करके श्रीलंका में कर दिए जाए। अब ये ICC को गवार नहीं हुआ, उन्होंने बांग्लादेश फेल भी हुआ, सारी सिक्योरिटी रीजंस जो उन्होंने दिए वो सारे एग्जांपल्स और प्रूफ देने में फेल हुआ, बिकॉज ICC ने साफ कर दिया था कि इंडिया में आपको कोई थ्रेट नहीं है, वो ये चीज कंफर्म कर चुके हैं, कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि उन्होंने ऑफिशियल ईमेल भी की थी। बांग्लादेश उसमें फेल हो गया, बट उन्होंने करारा मना कर दिया कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, लेकिन इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी। अब इसमें पाकिस्तान बीच में कूदता है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मसले थे वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके थे। उनके बीच एशिया कप में जो हैंडशेक का मामला आया वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका था, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना था ही नहीं। और वो आप अपने आप को मैच में डाल के बाइकआउट करा इंडिया का मैच, ये कहीं से भी लॉजिकली नहीं लगता है। ये कहीं ना कहीं उसका ये पॉलिटिकली ड्रामा था, जो पॉलिटिकली चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ड्रामा किया गया। अदरवाइज पाकिस्तान का इसमें कोई रोल था ही नहीं, बिकॉज उसको इंडिया ने बाइकआउट नहीं किया था, उसका ICC के साथ जो चल रहा आपस में उनकी लड़ाई ICC के साथ चल रही थी, ना कि इंडिया के साथ पर्सनली कोई
लड़ाई चल रही थी। आईसीसी बांग्लादेश को चाह रहा था कि वो इंडिया में आके खेले, लेकिन पाकिस्तान बीच में आता है और वो कहता है कि नहीं भाई, हम तो इनको सपोर्ट करेंगे, हम तो इनके मसीहा है, अगर आप ये नहीं खेलेंगे तो हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। बाइकआउट करना है तो आप पूरा वर्ल्ड कप बाइकआउट करो, आप एक इंडिया के मैच को लेके क्यों बाइकआउट कर रहे हो। हालांकि देखो, क्रिकेट प्लेइंग नेशन अभी इस वक्त 18 से 20 है, और उनमें से भी जो फुल टाइम क्रिकेट का जिनको जो फुल टाइम क्रिकेट खेलते हैं, जिनके पास टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेस्ट चैंपियनशिप को ओन करते हैं, और फुल टाइम क्रिकेट टीम जो है वो 12 ही टीम है, राइट। और क्रिकेट एक ऐसी गेम, क्रिकेट अदर स्पोर्ट्स की तरह इतनी फेमस नहीं है जैसे फुटबॉल, टेनिस, आपका बाकी चीजें हो गई। तो क्रिकेट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, इस जो ये पाकिस्तान का डिसीजन है, इससे बीसीसीआई को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। एक दो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता, कुछ मिलियंस में इम्पैक्ट होता, वो बेयर कर लेती है, लेकिन बाकी जो बोर्डों पे इम्पैक्ट पड़ता, पाकिस्तान पे अपने पे पड़ता, श्रीलंका बोर्ड पे पड़ता, बांग्लादेश बोर्ड पे पड़ता, इन सभी बोर्डों पे इस मैच का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इन चीजों का फाइनेंशियली इन चीजों पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये चीज। तो क्रिकेट के मद्देनजर से ये सही हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होने जा रहा है, राइट। अब इसके अलावा पाकिस्तान का मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो डिमांड्स, जो कि अभी यूट्यूब पे काफी सारी वायरल भी हो रही है, सबसे पहले उनकी डिमांड यही थी कि वो कहना चाह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हैंडशेक वाला मुद्दा ना हो, इंडिया पाकिस्तान हैंडशेक करेंगे मैचेस में, जो कि मेरे सोर्सों के अकॉर्डिंग ये मैं पुष्टि नहीं करता हूं, और ये एक फेक अजम्पशन है। इसके अलावा दूसरी चीज, इंडिया पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज होगी, ये भी एक फेक अजम्पशन है, ये ट्रू नहीं है। पूरा ट्रू क्या है वो आइए आगे चले बात करते हैं। चलो, उनकी पहली डिमांड के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने रखी थी। वो कह रहे थे कि बांग्लादेश को कोई भी सैंक्शन ना हो, कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो। भैया, पूरे तरीके से आपने मैटर को समझा ही नहीं। आईसीसी और बांग्लादेश में कभी भी लड़ाई हुई, उन्होंने कभी भी, आईसीसी ने बांग्लादेश को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट या किसी भी प्रकार का सैंक्शन, वार्निंग मेल वगैरह कुछ नहीं भेजा। वो तो कह रहे थे भैया आप आओ इंडिया में खेलो और आप जाओ। बांग्लादेश के पीछे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप फाइनेंशियली लॉस होगा, क्योंकि उनके मैचेस में भी आईसीसी को कुछ मिलियन का लॉस है, वो जो स्पॉन्सर, टीवी स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, सिर्फ वही लॉस हो रहा है, इसके अलावा कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो वो बांग्लादेश पे क्यों चार्ज करें? क्योंकि बांग्लादेश का मुद्दा कुछ और था, वो आना ही नहीं चाह रहे, ट्रैवल ही नहीं करना चाह रहे थे। भैया, पाकिस्तान तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है, श्रीलंका पे खेल रहा है, पाकिस्तान ना इंडिया रहा ना इंडिया पाकिस्तान जा रहा, तो उनका तो आपस में कोई मुद्दा ही नहीं था। तो ये पहली जो डिमांड थी, आईसीसी इसको अप्रूव करे ना करे, ये ऑटोमेटिकली अप्रूव थी, यानी कि वो बांग्लादेश को सैंक्शन कर ही नहीं रहे थे, किसी प्रकार का कोई भी उन पे चार्ज नहीं लगा रहे थे, कोई फाइनेंशियली उनको चार्जेस नहीं कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये अप्रूव्ड ही थी। अब उनका पाकिस्तान की दूसरी जो डिमांड रही वो रही कि इन फ्यूचर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मुद्दे हैं वो कम होते हैं, तो अगर इन फ्यूचर इन दोनों देशों के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज होती है तो उसमें बांग्लादेश को भी एज अ ट्राई नेशन इंक्लूड किया जाए। अब भैया अगेन फिर से बीसीसीआई ने इसमें, आईसीसी ने हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं कि ये जो भी ये बायलैटरल सीरीज का डिसीजन होता है वो एक कंट्री का डिसीजन होता है, एक कंट्री की हैप्पीनेस, कंट्री की ग्रोथ, कंट्री के वेलफेयरनेस के लिए आगे चलता है। अब अगर ये दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, आपस में सुलझा देते हैं सारे मामले और उसके बाद वो एग्री रहते हैं कि तीसरा नेशन ऐड होता है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये डिमांड थी, इसमें तो आईसीसी माने ना माने एक बराबर था, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये दूसरी डिमांड भी आपकी अप्रूव होगी। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड उन्होंने की कि 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश में होस्ट होना था, बट सिक्योरिटी पर्पजेज के कारण वो शिफ्ट हो गया किसी और देश में, राइट, वहां पे नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इन फ्यूचर वुमेन्स, आईसीसी के वुमेन्स इवेंट करवाने का मौका दिया जाए। अब उसमें आईसीसी ने साफ कर दिया कि आने वाले 4 साल यानी 2028 से 2031 यानी कि 2028 से 2031 के बीच में 4 आईसीसी इवेंट होने हैं, जिसमें 2 विंडो अभी भी फ्री है। 2 विंडो यानी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बुक्ड है, इसके अलावा 2 विंडो फ्री है। तो उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से सिंपली ये कहा है कि आप हमें प्रूफ दीजिए, सिक्योरिटी अप्रूवल दीजिए और हमें सारी डॉक्यूमेंट्री भेज दीजिए, स्टेडियम्स जो भी होती है, फॉर्मेलिटीज जो भी होती है कि बांग्लादेश में वर्ल्ड कप करवाए तो क्यों करवाए, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्री है, क्या क्या जो भी फॉर्मेलिटीज होती है किसी देश को ओन करने के लिए, कोई भी होस्ट करने के लिए कोई भी कप। तो बांग्लादेश को साफ कह दिया कि आप हमें सारी डॉक्यूमेंट्री दे दीजिए, आप ये होस्टिंग वाला ले सकते हैं। तो बस यही डिसीजन था। इसके बाद बैठक खत्म हुई और सारी मुद्दों पे आईसीसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल की सारी सिचुएशन को, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला
ऐसा नहीं है कि नहीं, हर एक बंदा नहीं चाहता है कि ना हो, ग्रजेस है, कंट्री में अलग चीज़ें चलती है, पॉलिटिकल में अलग चीज़ें चलती है, बट ये सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। और आईसीसी इवेंट है ये, कोई इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एक आईसीसी इवेंट है। आईसीसी इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा, तभी आपकी क्रिकेट ग्लोबलाइजेशन होगी, यानी कि क्रिकेट ग्लोबलाइजेशन होगी, आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी क्रिकेट मर जाएगी, क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान से ही, मतलब इन चीज़ों से ही क्रिकेट आगे बढ़ती है, लोग देखते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, सभी को मतलब एक रेवेन्यू जनरेट होता है, क्रिकेट की ग्रोथ होती है। तो इस मुद्दे पर पाकिस्तान अब शांत है 15 तारीख को। चलिए, जिन्होंने भी कोलंबो जाना है, आप लोग जो भी कोलंबो में देखना चाहते हैं, कोलंबो में जाके आप एंजॉय कर सकते हैं मैच को। श्रीलंका में ये मैच ठीक 7:30 बजे शाम, 7 बजे शाम को खेला जाएगा और सबकी नज़र रहेगी इस होने वाले मुकाबले में। भारत पाकिस्तान के बीच वैसे ही बहुत सारी चीज़ें रहती है। और इसके बीच में एक और खबर भी मैंने कहीं से नोट की थी, एक और खबर भी आई थी कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया था कि आइए भैया आप मैच खेलिए। बट ये ऐसी न्यूज़ नहीं थी। एक्चुअल न्यूज़ क्या थी कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को ट्वीट किया था कि यू आर मोस्ट वेलकम टू प्ले इन श्रीलंका। एंड उसके अलावा जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने फ़ोन किया था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि आप आइए। दरअसल ये होता है क्योंकि श्रीलंका को भी बहुत सारा फ़ायदा है उस इंडिया पाकिस्तान मैच को होस्ट करना, स्पॉन्सर्स हो गए उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। श्रीलंका एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग आएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो श्रीलंका चाहता है कि वो मुकाबला हो। तो इन्हीं चीज़ों के लिए तो पाकिस्तान के साथ सभी क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं ये मैच हो, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान की राइवलरी एक बहुत ज़बरदस्त राइवलरी है, सभी कंट्रियों के फायदे की बात भी है। और अब इन सब में मैं बात करूंगा एक और चीज़ की कि आईसीसी ने जिस तरीके से इस डिस्कशन को और इस पूरे मामले को हैंडल किया है, वो काबिलियत तारीफ है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि दोनों पार्टी एग्रेसिव हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं होता। अब यहाँ पे आईसीसी ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन थी। उसने ये डिसीजन पहले से पाकिस्तान को कह दिया था कि भैया आप बेमतलब के ही बीच में कूदे हो, आपका कोई वजूद है नहीं है, आप चुपचाप अपना मैच खेलो और जाओ, हमें कुछ लेना देना है ही नहीं है आपकी इन चीज़ों से। अब क्यों बीच में आके बांग्लादेश को घसीट रहे हो? बांग्लादेश खुद नहीं आना चाहता है, आप उनके लिए सपोर्ट कर रहे हो जहां पर वजूद है नहीं है। हमें दिख नहीं रहा है कोई लॉजिक आपकी चीज़ों में। आप एक मैच बाइकआउट कर रहे हो, कभी कह रहे हो पूरा एंटर नहीं करेंगे वर्ल्ड कप में, फिर आप एक मैच बाइकआउट कर रहे हो, फिर आप अपनी डिमांडें रख रहे हो। ये साफ साफ दिखता है कहने की पॉलिटिकल चीज़ है। बट आईसीसी ने एक मैच्योरिटी लेवल का ओपन टू डिस्कशन का, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ईमेल नहीं की थी कि वो इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे। उनके गवर्नमेंट से आई है, ट्वीट आया है, सब कुछ आया, लेकिन उनकी ईमेल नहीं आई है। हालांकि कल अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्वीट आ चुका है कि फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट दे विल एग्री टू प्ले इंडिया वर्सेस श्रीलंका एट कोलंबो एट आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। सो सारे मामले सॉर्ट आउट हो चुके हैं। जो है बड़ी ये मैच देखने के लिए ज़्यादा लोग, ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान का मैच है तो ऑब्वियसली बात है जलूस तो निकलेगा ही। इसके साथ ही आज पाकिस्तान का मैच ये देखना मत भूले, यूएसए के साथ है। आज पाकिस्तान का 15 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, लेकिन आज इंडियंस वर्सेस पाकिस्तान होगा। यूएसए में इंडियंस की ही टीम है। मुनाक पटेल, नाम याद रखिएगा, लास्ट टाइम 50 लगा के पाकिस्तान को धूल चटाई थी मुनाक पटेल ने 2024 के वर्ल्ड कप में। तो इस बार भी नजर रहेगी यूएसए के लिए। सारे इंडियंस होपफुली यूएसए को सपोर्ट करेंगे और देखते हैं आज कैसा मुकाबला रहता है, क्योंकि यूएसए जबरदस्त फॉर्म में है।